माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोलने का मौका दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस पवित्र सदन में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा, जिसके बारे में कहना चाहूँगा। हम सभी इस सदन में आते हैं और हम सब कहते हैं कि जो भी हम बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। मैं इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी पिछले 4 साल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी, उन घोषणा का बारे में जिक्र किया जाए, वो धरातल पर नहीं उतरी है। चले आप भले हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी बैठे हुए हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा, जो भी कहा आप उसके बारे में गौर करें और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो हैं उसका ध्यान दें या नहीं दें, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और हमारी जितनी जनता के बीच में घोषणा की गई है, उन सबको आप पूरा कराने में आपका पूरा सहयोग रहेगा, तब जाते ये हो पाएगा, बाकी नहीं होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। रही बात दूसरी, मैं आप सबके बारे में ये कहना चाहूँगा, जितने इस विभाग की यहाँ पर जो प्रशंसा की गई है, मेरे यहाँ पर आसपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि सरकार एक तरफ बोल रही है सुशासन कायम किया गया, सुव्यवस्था की गई, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरे विधानसभा में 4 CSC हैं। आसपुर CSC में 8 डॉक्टर की पोस्ट है, वहाँ पर मात्र 1 डॉक्टर काम कर रहा है और 7 डॉक्टरों का ट्रांसफ़र आपके द्वारा करके कहाँ कर दिया ये मुझे पता नहीं, मैं उसके बारे में आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नंबर 2, सावला में 6 डॉक्टरों की पोस्ट है, वहाँ पर भी मात्र 1 डॉक्टर है और सारे पद रिक्त पड़े हैं। फिर आपसे अनुरोध करूँगा, डामड़ी जो दोवड़ा पंचायत समिति में आता है, वहाँ पर 6 डॉक्टरों की पोस्ट है, वहाँ पर 1 भी डॉक्टर नहीं है और 1 भी डॉक्टर जो लगाया गया है उसको आपने कहीं न कहीं उसको मतलब पदोन्नति करके लगा करके उस हॉस्पिटल को चलाया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस जगह पर जनजाति एरिया है और हमारे लोग जो हैं दूर नहीं जा सकते, आपसे मेरी विनती है इन डॉक्टरों की भर्ती करके उस क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने का काम करें। मंत्री जी सभी डॉक्टर लगा रखे थे, लेकिन ये सब ट्रांसफ़र कर करके कहीं के अपने अपने क्षेत्र में चले गए, तो मेरे आपसे गुजारिश है कि कहीं न कहीं व्यवस्था करके हमारे वहाँ पर डॉक्टर की भर्ती की जाए। नंबर 2, मैं शिक्षा विभाग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं इस विधानसभा में लगातार 10 साल से 10वां साल चल रहा आ रहा हूँ, मैं कॉलेज की मांग करता आ रहा हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे सभापति महोदय के माध्यम से इस बात को रखना चाह रहा हूँ, मेरे आसपुर ट्राइबल्स बेल्ट है, हमारे मालविया जी उपस्थित है, आपसे भी अनुरोध करूंगा कि मेरी सिफारिश करें मुख्यमंत्री जी तक और एक कॉलेज खुलवा करके जनजाति लोगों के लिए व्यवस्था करेंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत मैं बधाई दूंगा, बाकी कोई कर नहीं सकता हूं, या आपसे अनुमति चाहता हूं। मैं इस अवसर पर एक बात दूसरी बताऊंगा, पिछले 5 साल के पहले जब पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी की थी, उस टाइम में शिक्षा विभाग के बारे में जहाँ जहाँ स्कूलें थी, रामसा के माध्यम से एक एक विद्यालय में 40 लाख, 50 लाख, 45 लाख रुपया दे करके सारे कक्षा कक्ष बनाए थे। मैं इस अवसर पर कहूँगा, बुरा नहीं लगे, इस 4 साल में इस राजस्थान की सरकार ने एक भी कक्षा कक्ष किसी भी विद्यालय में नहीं बनाया, और कहीं बनाया हो तो आप बताएं ताकि हम उसको देख सकें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो कि जितनी भी विद्यालय क्रमोन्नत हुई थी वह 2-2 कक्षा कक्षों में 12वीं तक स्कूलें चल रही हैं। जो पुरानी स्कूलें थे वो 10-15 फीट के कक्षा कक्ष थे, उसमें स्कूलें चल रही हैं। मेरी विनती है आप इसकी भी व्यवस्था करके इस विद्यालयों के अंदर कक्षा कक्ष देने का काम करेंगे तो ये व्यवस्था बच्चों के लिए सुदृढ़ होगी। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा, अभी हमारे जितने भी यहाँ पर इस विधानसभा के सदस्य महानुभाव हैं, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस शासन में पंचायती राज मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित थे, वो भी
शायद बाहर निकल गए। मैं इनसे भी कहना चाहूंगा और आप सबका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि आज की तारीख में हमारे जितने एमएलए हेड के काम हैं, एमपीयू के हैं और अन्य टीएडी विभाग के हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं होने का कारण मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना उसके बारे में। अभी जितने भी ग्राम विकास अधिकारी जो हैं पंचायत लेवल पर, जिनको अनियमितता करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन उनको 2 मिनट्स मोर, उनको किसी भी प्रकार से न तो एपीओ कर सकते ना उनको निलंबित कर सकते। वो पावर जो है हमारे ग्रामीण विकास पंचायती राज के निदेशक महोदय ने 21/5/2021 को एक आदेश जारी किया, जो कि उनको एपीओ करने का पावर भी राज्य सरकार लेके बैठी है। ऐसी स्थिति में न तो विकास अधिकारी इनको एपीओ कर सकता, न सीओ कर सकता, न कलेक्टर कर सकता। इसलिए मनमानी काम हो रहा है और धरातल पर काम नहीं हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इस प्रकार का आदेश करके जो हमारे इन कर्मचारी को जो हेवी बनाया है, जिसके बारे में आप सब हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा और ये कानून व्यवस्था जो है बिगाड़ दी गई है। मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं कहूँगा। हमारे बीच में एक मंत्री जी मेरे उपस्थित हैं जल संसाधन विभाग के। मैं पिछले समय में भी आपसे अनुरोध किया था, मेरे वहाँ पर सोनार माता का निकट जो है आपके द्वारा स्वीकृत करके उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, ये आपसे विनती करता हूं। एक हमारे वहाँ दोवड़ा पंचायत समिति में मांडवा खापड़ा दांतावाड़ा निकट है, उसको एक रिपेयर करने के लिए 2-2.5 करोड़ रुपया देकर के उस निकट को आप वापस बहाल कर देंगे। उस क्षेत्र के अंदर उन लोगों को पीने की व्यवस्था होगी, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं जरूर आप तक पहुँचाने का काम करूँगा, यही बात कहूँगा। मैं सभापति महोदय से निवेदन कर रहा हूं, अभी वर्तमान की सरकार की स्थिति आप बुरा नहीं माने, मैं कह रहा हूं धरातल पर यह स्थिति है। आज की तारीख में सारे डिपार्टमेंट, ये प्रदेश की जनता जो है भ्रष्टाचार की इस भट्टी में जल रही है। जहां देखो जहां भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं कह सकता हूं इस अवसर पर, थल में भ्रष्टाचार, जल में भ्रष्टाचार, नभ में भ्रष्टाचार, कोई स्थान ऐसा नहीं जो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसके ऊपर आप कहीं के लगाम देने का काम करें। यही बात कहता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल अभिभाषण पे बोलने का मौका दिया।